सबसे पहले उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में अकेले दम ही नहीं बचा है कि वो भाजपा की टक्कर करे। उन्होंने बार बार कहा है उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, उनके स्टेटमेंट को पूरा एक डिबेट बना देना। हिंदी बढ़िया बोल नहीं सकते, अंग्रेजी बढ़िया बोल नहीं सकते, तो बंगला में बोलो। कभी कहते हैं राष्ट्र की पत्नी, कभी कहते हैं मैं चिड़ी मारूं, कभी कहते आप क्यों नहीं 38 पार्टी में शामिल हो गए थे? यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर सीना ठोक के कहते ही अकेला उसमें 38 का कुनबा जोड़ा था, आप काहे नहीं उसमें चले गए? खुलकर सामने आइए ना, ये पीछे से कब तक शैडो बॉक्सिंग करते रहिएगा? पिता की विरासत को कैसे नष्ट किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण कोई है तो उद्धव ठाकरे है, जो बताता है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूरी का गठबंधन बता दिया। ये सारा बवाल इसी बात पर है। बीजेपी और बीएसपी जहां कांग्रेस को घेरने में लगी है, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी सुप्रिया सिनेत के बचाव में उतरी है, पर गौरव भाटिया ने कांग्रेस की बैटरी बजा डाली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका भ्रष्टाचारी पानी है। ईडी हाथ लगाएगी तो डर जाएगी, इकोसिस्टम से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को हम हरा नहीं सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि इनकी मजबूरी है और जनता कह रही है नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। और आज अधीर रंजन चौधरी जी का जो वक्तव्य आया है, उन्होंने खुद कह दिया 3 प्रमुख बातें। सबसे पहले उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में अकेले दम ही नहीं बचा है कि वो भाजपा की टक्कर करे। तो मैं भी कहूंगा यही बात तो हम भी कहते थे, अब तो सत्य बाहर आ गया। दूसरा उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी एक छोटी मछली है, छोटी मछली बड़ी मछली की कैसे तुलना हो सकती है? चर्चा तो होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए है ना, जवाब मिलेगा। और मैं इतना ही कहूंगा, जब 8 और 10 तारीख जो मीडिया दिखा रहा है, चर्चा होगी और शेर दहाड़ेगा, तो ये चूहे अभी से चालू हो गए हैं बहानेबाजी करने में कि प्रधानमंत्री जी अंत में क्यों बोल रहे हैं। अरे बात मुद्दों पे होनी चाहिए। संसद के पटल से एक आवाज जानी चाहिए थी कि मणिपुर की जनता के साथ चाहे सत्तारूढ़ पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन इनकी घटिया हल्की राजनीति अभी भी दिखाई दे रही है। भारत की सदन भाजपा के प्रवक्ता या मेरा या आपका ड्राइंग रूम नहीं है। भारत का सदन संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है, और हर चर्चा के लिए एक नियम बना हुआ है। 3 महीने से इस देश का एक हिस्सा जल रहा है, जहां पर औरतें और बच्चे आज भी झुलस रहे हैं, जहां पर खुले आम सोफिस्टिकेटेड हथियार लेकर लोग चल रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे सदन के पास मात्र 2.5 घंटे हैं। ये कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन है क्या हमारा या आपका? इससे ज्वलंत दूसरा कौन सा मुद्दा है? तो सबसे पहले तो बार बार अधीर रंजन चौधरी की उन्होंने बार बार कहा है उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, उनके स्टेटमेंट को पूरा एक डिबेट बना देना मैं उसको सही नहीं मानती हूँ। वैसे ही उन्होंने एक राष्ट्रपति के लिए एक अलग शब्द इस्तेमाल कर लिया था, तो हमने देखा था कैसे महिला और बाल विकास मंत्री चीख कर गला फाड़कर उन्होंने ट्राइबल प्रेसिडेंट की बात कही थी, महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट। और आज वो मणिपुर पे जो चुप्पी बांधी बैठी हैं वो देश देख रहा है, और जब चीखती हैं चिल्लाती हैं जवाब के बदले, तो बोलती हैं कि राजस्थान देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए। तो महिला और बाल विकास मंत्री पूरे देश की हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों की नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सबसे पहले बात है तो विपक्ष मजबूत है, मजबूर है, वो उसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप 26 पार्टियों का गठबंधन देखेंगे, 26 पार्टियों का वोट शेयर अगर लोकसभा इलेक्शन में देखेंगे, तो ये 38 पार्टियों के अलायंस से तो ज्यादा ही है। वो कन्वर्ट सीट्स में कितना होता है वो बात अलग है, पर वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो हम ज्यादा मजबूत हैं, और हम सबका आना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रजातंत्र के उसूलों का और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का हमें सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। पहले वाले की जो हमारे साथ बैठी है सांसद है, उन्होंने कहा अधीर रंजन जी से हिंदी कम आती है, तो 300 सीट से ज्यादा 350 सीट